देवियों और सज्जनों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपको सैनिक की आवाज़ चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज उन 5 भाइयों की बहादुरी के कारनामे आपको बताऊंगा जो एक गांव से एक परिवार से आते हैं। हमारा पूरा देश 1971 हिंद पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई में गंवाई, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में। पूरा देश आज हम सबको पता है 1971 भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। आपको बता दें 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत एक ऐतिहासिक जीत थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जनरल सैम मानेकशॉ, सेना अध्यक्ष वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सरदारी लाल मथुरादास नंदा, पीवीएसएम एवीएसएम के मार्गदर्शन और कुशल सामरिक सूझबूझ से भारतीय सेना ने जनरल अरोड़ा के नेतृत्व में केवल 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर उनके जनरल नियाजी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का जन्म हो गया था। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ, जिसे हम हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये विजय दिवस खास है क्योंकि ये स्वर्ण जयंती है 1971 भारत पाक युद्ध की। 1971 के युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 9,851 सैनिक घायल हुए थे। इस युद्ध में जिला रेवाड़ी गांव जाटू थाना की ढाणी के 5 कौशलिया जाबाज भाइयों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन भाइयों में सबसे बड़े स्वर्गीय सूबेदार रामचंद्र यादव, जो उस समय सेना की तोपखाना की 78 मीडियम रेजिमेंट में नायब सरदार के पद पर तैनात थे, जो वीरभूमि होते हुए बांग्लादेश, वीरभूमि एक ज़िला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से होते हुए बांग्लादेश सीमा पर गए थे, जो बाद में बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान जिसको हम बोलते थे, पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बोलते थे, के अंदर पहुंच गए थे, जिन्होंने आर्टिलरी गन के धुआंधार फायरिंग कर पाकिस्तानी सेनाओं को तबाह किया था। दूसरे भाई स्वर्गीय सूबेदार सोहनलाल भी इसी रेजिमेंट में 78 मीडियम रेजिमेंट में एजुकेशन जेसीओ के पद पर तैनात थे। तीसरे भाई स्वर्गीय कर्नल सिंभू दयाल, जो उस समय कालूचुक में 47 एयर डिफेंस रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर तैनात थे, जिन्होंने दुश्मनों के हवाई जहाज़ों का जीना हराम कर दिया था। तो बाद में श्रीलंका में भी तमिल टाइगर्स के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका उन्हें मिला तथा कर्नल सिंभू दयाल कर्नल रैंक से 1998 में रिटायर हुए। चौथे भाई सूबेदार मेजर शिवताज सिंह सेना की ईएमई कोर में हवलदार के पद पर थे। 4 सिख रेजिमेंट में पोस्टिंग थे, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी में लुंगी तथा बनियान पहनकर खुलना में, जो बांग्लादेश का एक हिस्सा है, मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की आज़ादी चाहने वाले युवाओं की थी, में शामिल होकर उनके हथियारों की मरम्मत की तथा उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। पाक सेना की नज़र से बच करके सूबेदार मेजर शिवताज सिंह युद्ध शुरू होने के 4 महीना पहले से ही मुक्ति वाहिनी सेना के साथ थे। 5वें भाई नायक बनवारी लाल, जो रेलवे के जो कर्मचारी थे, उस समय रेलवे के साथ जुड़ी टेरिटोरियल आर्मी में ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्हें पहले तो उधमपुर में गोला बारूद भंडार की सुरक्षा में लगाया गया तथा बाद में पाकिस्तानी कैदियों के लिए बनाए गए कैंप में उन्हें सुरक्षाकर्मी के तौर पर तैनात किया गया था, जहां उन्होंने बखूबी से अपना जिम्मेदारी निभाया। इन 500 भाइयों ने 1962 हिंद चीन युद्ध, 1965 और 1971 पाक युद्ध में भी अपना सैनिक योगदान पूर्णतः सैनिक परंपरा को अनुरूप दिया था। उस समय जाटू थाना के ढाणी में केवल 25 घरों की बस्ती हुआ करती, जिसमें से 21 सैनिक 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल थे। और युद्ध समाचार सुनने के लिए जब हम बच्चे थे, केवल रेडियो का ही सहारा हुआ करता था। मेरे दादाजी के पास में एक रेडियो था, जो मेरे चाचा जी कर्नल सिंभू दयाल मिस्र में गए थे कि पीस कीपिंग पर, वहाँ से लेके आए थे। आप उस परिवार एक गांव की मनोस्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके परिवार से एक साथ 5 भाई देश के लिए जो लड़ रहे हों तथा गांव के कुल 21 सैनिक सीमा पर तैनात हों। उसी परिवार में जन्मे मेजर डॉक्टर टीसी राव उस समय 14 साल के थे तथा उन्होंने अपने सैनिक परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी पढ़ाई समाप्त किए बगैर
अपने दादाजी की कुमाऊं रेजिमेंट में 1978 में भर्ती हो गए। अपनी कर्मठता, जुझारूपन, योग्यता, त्याग एवं निपुणता के आधार पर सेना में रहते पीएचडी की डिग्री हासिल की और सेना अधिकारी बने। सेना से वर्ष 2000 में स्वैच्छिक सेनावृत्ति लेकर के समाज कल्याण के कार्यों में जुट गए, जो पिछले 18 साल से लगातार जारी है। उनके छोटे भाई ने भी सेना में राजरीफ टेरिटोरियल बटालियन में 20 साल की सेवाएं दी, जिसमें 15 साल कश्मीर में वो उग्रवादियों से लोहा लेते रहे। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर ऐसे वीर सैनिकों को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से सत सत नमन। जय हिंद।